राजस्थान के तमाम राजा महाराजाओं में महाराणा प्रताप का नाम आज भी श्रद्धा के साथ लिया जाता है। मुगलों को हल्दी घाटी में परास्त करने वाले महाराणा प्रताप ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी गुलामी स्वीकार नहीं की। वो आजादी के लिए ही जिए और उसी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज हम उनके जुझारू जीवन की एक झलक देखेंगे। विश्व इतिहास में जिस तरह हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी को नहीं भुलाया जा सकता, उसी तरह वीरों के इस रंग रंगीली भूमि राजस्थान में हुए हल्दी घाटी के युद्ध को नहीं भुलाया जा सकता। आज से कोई 435 वर्ष पूर्व झीलों की नगरी उदयपुर के निकट मेवाड़ में राजा उदय सिंह के घर सन 1556 में एक वीर बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया था कीका। कीका बचपन से ही जिस काम को करने की ठान लेता उसे कर डालता था। ज्यों-ज्यों इस बालक की उम्र बढ़ती गई, उसने अदम्य साहस और निर्भीकता के गुण पाकर उसके पिता ने उसे शिकार खेलने, भाला चलाने का प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। बस फिर क्या था, बालक में कूट-कूट कर देश प्रेम की भावना का दिन प्रतिदिन संचार होने लगा। जब कीका 16 वर्ष का था, तभी उसके पिता का निधन हो गया। उदय सिंह के निधन के पश्चात कीका को मेवाड़ का महाराणा बना दिया गया। उसी दौरान दिल्ली के बादशाह अकबर के सामने उदय सिंह को छोड़कर राजस्थान के लगभग सभी राजाओं ने घुटने टेक दिए थे और मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर से ये बर्दाश्त न हुआ तो उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़ अकबर ने जीत तो लिया, लेकिन वो उदय सिंह को झुका ना पाया था। उसने सोचा कि अल्पायु के इस बालक प्रताप को वो जरूर कब्जे में कर लेगा, पर उसे जल्दी ही पता लग गया कि प्रताप बहादुरी में अपने पिता से 2 कदम आगे ही है। बहरहाल अकबर ने फिर भी अपने कई प्रतिनिधियों को प्रताप के पास भेजकर उसे अपनी अधीनता स्वीकार कर लेने के लिए चेतावनी दी। लेकिन जब प्रताप किसी भी हालत में ना माना, तो अंत में अकबर ने आमेर के राजपूत राजा मानसिंह को प्रताप के पास भेजा। प्रताप फिर भी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मानसिंह को भी साफ साफ इनकार कर दिया। छोटी उम्र के युवक के मुंह से स्पष्ट इनकार सुनकर अकबर आग बबूला हो गया और उसने मानसिंह को ही सेनापति बनाकर बहुत बड़ी फौज के साथ मेवाड़ पर हमला बोल दिया। बुलंद हौसलों के धनी प्रताप के पास केवल 20,000 के लगभग बहादुरों की सेना और सीमित हथियार थे, लेकिन उन्होंने मुगल सेनाओं से मुकाबला करने के लिए हल्दी घाटी नामक पहाड़ी पर मोर्चा बांधा। उधर मानसिंह ने हल्दी घाटी के निकट मोलेला नाम के स्थान पर डेरा जमाया। युद्ध प्रारंभ हुआ। मानसिंह के साथ आई भारी मुगल सेना प्रताप के वीरों पर टूट पड़ी। इसके जवाब में प्रताप के बहादुर साथी भी आगे बढ़कर अकबर की सेनाओं का बराबरी से मुकाबला करने लगे। देखते ही देखते हल्दी घाटी के मैदान में प्रताप और मुगल सेनाओं में भयानक युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर बैठकर मानसिंह की ओर बढ़े। चेतक ने मानसिंह के हाथी के सिर पर अपने पांव रख दिए। प्रताप ने भाले से मानसिंह पर वार किया, लेकिन मानसिंह बच गया और चेतक बुरी तरह घायल हो गया। मुगल सेनाओं ने प्रताप को घेर लिया। अचानक प्रताप के सरदार झाला मानसिंह ने देखा कि प्रताप का जीवन खतरे में है, तो वे उसके पास गए और प्रताप का राज्य चिन्ह वाला मुकुट स्वयं पहनकर प्रताप को युद्ध भूमि से बाहर निकाल लाए। उन्होंने प्रताप से वहां से चले जाने को कहा। ना चाहते हुए भी प्रताप झाला मानसिंह और अन्य सरदारों की बातों को ना टाल सके और अपने डेरे की ओर रवाना हो गए। रास्ते में उनके प्रिय घोड़े चेतक ने गिरकर दम तोड़ दिया। मुगलों की ओर से लड़ रहे प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने प्रताप को जब इस हालत में देखा तो खून का रिश्ता बोल उठा। उसने प्रताप से माफी मांगते हुए उसने अपना घोड़ा सौंप दिया और चेतक की याद में आंसू गिराते हुए महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठकर अपने डेरे पर सही सलामत पहुंच गए। उधर हल्दी घाटी में युद्ध चलता रहा। घाटी की धरती योद्धाओं के खून से लथपथ हो गई। फिर भी प्रताप के साथी रक्त में डूबे पांव लड़ते रहे, लेकिन मुगलों को उन्होंने सफल नहीं होने दिया। उधर मानसिंह को बिना मेवाड़ जीते ही बेरंग दिल्ली लौटना पड़ा। मानसिंह का इस प्रकार दिल्ली वापस लौटना अकबर को बहुत खराब लगा। उसने उसके पश्चात महाराणा प्रताप पर कई बार छोटे मोटे हमले किए, लेकिन प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ के अतिरिक्त शेष पूरे मेवाड़ के भाग पर अपना पुनः अधिकार जमा लिया।